प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। परमेश्वर का धन्यवाद इस सुंदर से सुबह के लिए और आज के इस बेहतरीन दिन के लिए कि ये जीवन परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में है, क्योंकि हम उसके बिना कुछ भी नहीं, और परमेश्वर ही है हमारा जीवन देने वाला और हमारी हर वक्त हमारी सहायता को करने वाला। जैसा कि आज पाम संडे है और हम सभी जानते हैं, यहाँ पर हम सब उपस्थित हुए परमेश्वर के भवन में उस पाम संडे के उपलक्ष्य में, और उसको हम लोग देख भी सकते हैं। तो पाम संडे हमारा जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहा था, विजय प्रवेश हो रही थी, तो उस उपलक्ष्य में पाम संडे हम लोग मनाते हैं, क्योंकि वहाँ पर यरूशलेम में स्थित बहुत सारे लोग थे, वो किसके नारे लगा रहे थे? प्रभु यीशु मसीह के, कि हो सन्ना जय जयकार, क्योंकि ये हमारा उद्धार करता है, ये हमारा चरवाहा है, ये हमारे पापों को मिटाने आया है। इसलिए वो आनंद पूर्वक के साथ होसन्ने के नारे लगा रहे थे, क्योंकि वही प्रभु यीशु मसीह है, वही हमारे सारे पापों को मिटाने वाला है। तो आइए हम सभी आराधना में चलेंगे और अपने अपने स्वरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे प्रभु जी, एक बार हम फिर आपके चरणों के लिए मेरे खुदावंद सुंदर से समय के लिए मेरे प्रभु जी परमेश्वर पिता, आपने हम सभी भाई बहनों को फिर से अपने भवन में एकत्रित किया कि हम सब प्रभु जी आपकी आराधना मेरे प्रभु जी करने पाए, और एक ऐसी आराधना परमेश्वर पिता हमारे जीवन से, हमारे हृदय से प्रभु जी एक आनंद पूर्वक परमेश्वर पिता हम सब यहाँ पर आराधना को करने पाए मेरे प्रभु जी। और प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा कि आप हमारे आने से पहले वो यहाँ उपस्थित होते हैं और अपने बच्चों का इंतजार करते हो मेरे प्रभु जी। उस प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु जी आज के सुंदर से दिन के लिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज की फेलोशिप के लिए मेरे ईश्वर तो परमेश्वर पिता आज परमेश्वर पिता जो हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए आपकी आराधना के लिए मेरे प्रभु जी, हमारे द्वारा जो कुछ भी परमेश्वर पिता आराधना होती है, महिमा होती है प्रभु जी, सब कुछ परमेश्वर पिता आपकी ओर से हो, और वो सारी आराधना वो सारी महिमा प्रभु जी आपको भाई मेरे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आज के वचनों के लिए मेरे खुदावन, वो वचन मेरे प्रभु जी जो आज परमेश्वर पिता आपके द्वारा हमारे जीवन में आने वाला है। आपने जो वचन प्रभु जी पास्टर जी के जीवन में दिया, वो वचन परमेश्वर पिता हमारे जीवन में एक बीज की तरह है, और वो आगे चल के परमेश्वर पिता बहुत सारा आशीषित भरा, बहुत सारा फल लाने वाला बने मेरे प्रभु जी। हमारा हृदय, हम सब अपने हृदय को यहाँ पर परमेश्वर पिता खाली लेकर आए। आप परमेश्वर पिता उन हृदयों में अपने वचनों को भरे, अपने प्रेम को भरे, अपने आशीषों को भरे मेरे खुदावन। मेरे ईश्वर आगे के हर एक कार्यों को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे खुदावन। सब कुछ परमेश्वर पिता आपकी महिमा के अनुसार हो और आपकी सहायता हो मेरे खुदा। मेरे ईश्वर हम सारी चीज़ों में आपका धन्यवाद देते हैं, सारा आदर में हम आपको देते हैं। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांग देते हैं। सबको गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, जैसा कि लूका 19:38 में लिखा है कि धन्य है वह राजा जो प्रभु की ओर से आता है। तो आज हम उस राजाओं के राजा यीशु मसीह की आराधना करेंगे और उसको अपने पूरे दिल से महिमा देंगे। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सदा सदाई, रब की होवे सदा सदाई। उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होवे सितारिश, रब के घर में होवे सितारिश, इसकी हमको सना, इसकी हमको सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा,
बेसना, सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की हो बेसना, हालेलुया रब की हो बेसना हमेशा, रब की हो बेसना। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार हो गए, आनंद जीवन दिया, शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार हो गए, आनंद जीवन दिया, विधियों का बोले निकलो, विरोध का मिटा डाला, विधियों का बोले निकलो, विरोध का मिटा डाला, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, बुलाए चुने हुए, वो विश्वासियों के नाम, जयकारा दी है, वचन का है यहोवा, बुलाए चुने हुए, वो विश्वासियों के नाम, जयकारा दी है, वचन का है यहोवा, जब तक सांस रहे, करेंगे ना हम विश्राम, जब तक सांस रहे, करेंगे ना हम विश्राम, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो प्रभुओं का प्रभु है। इस लॉर्ड पिता थैंक यू, धन्यवाद परमेश्वर, आप राजाओं के राजा, सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, हर एक चीज पर आपने अपनी विजय को हासिल किया। प्रभु यीशु, मनुष्य ने पाप किया और पाप की वजह से मनुष्य के ऊपर शैतान का कब्जा हो गया। तो धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु अपनी जान देकर सारी चीज पर विजय हासिल कर, वो अपने मृत्यु पर विजय पाई। धन्यवाद देते प्रभु, आप राजा हो परमेश्वर, आपने मृत्यु पर जय पाई।
प्रभु यीशु राजाओं के राजा हो, राजा आए और चले गए, प्रभु आपका राज्य सदा बना रहे। धन्यवाद प्रभु। प्रभु आप लोगों अपने लोगों की सुरक्षा करो, आप हमारा शरण स्थान हो प्रभु यीशु, हम आप में सुरक्षित हैं। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, आपकी महिमा हो प्रभु, धन्यवाद देते। संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामत है मेरा प्रभु। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है हाथों को उठाकर परमेश्वर को महिमा मेरा प्रभु। सम्मान और जीवन आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु,
हम आपको पूरे दिल से चाहते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह, आपकी महिमा करना चाहते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह, जो कुछ भी आपने किया पिता प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह आपके नाम में ज़िंदगी है पिता प्रभु, आपके नाम में शिफा है प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम से हमें क्षमा मिलती है पिता प्रभु यीशु मसीह। हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह, आप हमसे अपनी महिमा लीजिए पिता। धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। चाहे तुमको दिल से गाएंगे गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाएंगे गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हाँ पिता प्रभु यीशु मसीह, सच में पिता आपके नाम में शिफा है पिता प्रभु यीशु मसीह, आपका नाम चंगाई देता है पिता प्रभु यीशु मसीह, आपका बलिदान, आपका लहू पिता प्रभु यीशु मसीह महान है पिता प्रभु यीशु मसीह। पिता आपका नाम पिता प्रभु यीशु मसीह, आपका नाम लेने से पिता प्रभु यीशु मसीह हमारे
धन्यवाद देते पिता प्रभु यीशु मसीह इस बलिदान के लिए पिता प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते पिता प्रभु आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए गुण को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए गुण को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। होसन्ना होसन्ना यहूदियों के राजा को। होसन्ना होसन्ना आने वाले राजा को। मिट्टी से बनाया गया हूँ फिर मिट्टी में जा मिलूं। मिट्टी से बनाया गया हूँ फिर मिट्टी में जा मिलूं। मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तेरी महिमा को त्याग दिया। मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तेरी महिमा को त्याग दिया। होसन्ना होसन्ना यहूदियों के राजा को। होसन्ना होसन्ना आने वाले राजा को। कदम लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा संभाला मुझे। कदम लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा संभाला मुझे। तेरे कदम सिद्ध करके सीमा पे चलाया मुझे। मेरे कदम सिद्ध करके तेरी सेवा में कृपा से चलाया मुझे। होसन्ना होसन्ना यहूदियों के राजा को। होसन्ना होसन्ना आने वाले राजा को। इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन का सपना है। इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन का सपना है। मेरी अंतिम सांस जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं। मेरे अंतिम सांस जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं। होसन्ना होसन्ना यहूदियों के राजा को। होसन्ना होसन्ना आने वाले राजा को। होसन्ना होसन्ना यहूदियों के राजा को। होसन्ना होसन्ना आने वाले राजा को। हो हो चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर,
वो तेरे साथ है। आंधियाँ तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी। आंधियाँ तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी। क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। जीवन की राहों में हालात यूं होंगे, सोचा था ना कुछ भी, जब द्वार बंद होंगे। जीवन की राहों में हालात होंगे, सूझेगा ना कुछ भी, जब द्वार बंद होंगे। फिर भी भरोसा तेरा यीशु पे रखना, मतलब कि इस दुनिया में यीशु है अपना। फिर भी भरोसा तेरा यीशु पे रखना, मतलब इस दुनिया में यीशु है अपना। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। हो कोई नहीं है किसी का यहाँ पर, बस एक यीशु है सच्चा यहाँ पर। कोई नहीं है किसी का यहाँ पर, बस एक यीशु है सच्चा यहाँ पर। तेरी उंगली को पकड़ के तुझको चलाएगा, गिरने न देगा तुझको, बाहों में उठाएगा। तेरी उंगली को पकड़ के तुझको चलाएगा, गिरने न देगा तुझको, बाहों में उठाएगा। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। आंधियाँ तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी। आंधियाँ तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। आइए हम लोग संदेश में जाएंगे, जबकि आज पाम संडे है। और एक बार फिर से जिन्होंने मेहनत करी है, ये सब इधर लगाया बढ़िया, अच्छा, तो सबके लिए तालियां ना, बहुत अच्छा। क्योंकि परमेश्वर में जो हम करते हैं, प्रभु सारी चीज़ों को याद रखते हैं, हमारे सारे काम। तो चलिए संदेश में चलते हैं। पाम संडे है, मत्ती का 21 अध्याय। 21 अध्याय हम लोग देखेंगे, 1 से 11 पढ़ेंगे। फटाफट मेरे साथ रहिए। हाँ, मैं पढ़ता हूँ। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ और बतसगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा कि सामने वाले गांव में जाओ। ठीक है, सामने वाले गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, वो तुरंत उन्हें भेज देगा। थोड़ा अलग नहीं लग रहा? जाके खोलने लगना, कुछ पूछना नहीं,
अगर कोई बोले तो बोल देना प्रभु किसका प्रयोजन है। हाँ, तो परमेश्वर उपाय करता है और परमेश्वर इंतजाम करता है। किसी पूछने की जरूरत नहीं, गए उन्होंने खोला और पूछा जरूर होगा लोगों ने तो, पर किसी ने मना नहीं किया। कहने मतलब यह है कि जब परमेश्वर कर देता है तो फिर कोई रोकता नहीं ना। वहाँ पर हम देखते हैं वचन 3, यदि तुम में से कोई कुछ कहे, ये हो चुका वचन 3-4 देखते। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया वो पूरा हो। वचन 5 क्या कहा गया? हे सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा आता है, वो नम्र है, गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। देख तेरा राजा आता है, सिय्योन की बेटी। हाँ, सिय्योन मतलब यरूशलेम को बोल रहा है कि देख तेरा राजा आ रहा है, इज़राइल तेरा राजा आ रहा है, वो नम्र है और गधे के बच्चे पर बैठा है। 6 चेलों ने जाकर जैसे यीशु ने उससे कहा था वैसा ही किया और गदही के बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वो उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों की डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान होसैना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसैना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे कि ये कौन है? तो लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। जकरिया 9 देखेंगे। यहाँ पर यीशु के पैदा होने से पहले एक भविष्यवाणी है जो जकरिया ने की थी मसीह के लिए, हाँ, यरूशलेम के राजा के लिए। जकरिया 9:9 क्या कहता है? हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, तेरा राजा तेरे पास आएगा। वो धर्मी है, उद्धार पाया हुआ है, दीन है और गदहे वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। ठीक है, प्रार्थना करते हैं। पिता धन्यवाद देते इन सारे पढ़े गए वचनों पर प्रभु आपका अनुग्रह हो, संदेश पर प्रभु आपकी अगुवाई हो और आज के इस संदेश को प्रभु हम समझने पाए। पिता प्रभु आपने हमारे लिए कष्ट उठाया, आप राजाओं के राजा होकर, वो राजा जिसका राज्य कभी खत्म नहीं हो। और प्रभु आप हमारे राजा हो, आप हमारे हृदय पर राज करें। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु, ये आपके देह है परमेश्वर और हम सब आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम सब आपके जीवन में, अपने जीवन में प्रभु आपकी अगुवाई मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने वचन पढ़ा कि पाम संडे, और पाम संडे यानी खजूर रविवार। और खजूर रविवार इसलिए है कि जैसा कि हम हमने अभी वचन पढ़ा कि लोगों ने यीशु के स्वागत के लिए अपने कपड़े बिछाए और पेड़ों की डालियां ली, उसका स्वागत किया। तो खजूर की डालियों के विषय में सिर्फ यूहन्ना लिखता है और कोई नहीं लिखता। मत्ती ने नहीं लिखा खजूर की डालियाँ, उसने पेड़ों की डालियाँ लिखा। सिर्फ यूहन्ना लिखता है इस बात को कि वो खजूर की डालियाँ काट के उन्होंने ली। इसके पहले हम लोग संदेश में बढ़े, कुछ हम लोग सुना, हम लोग आगे देखते हुए एक घटना सुनेंगे। हम लोग घटने के विषय में जानकारी लेंगे। वो घटना 332 BC की, BC यानी ईसा पूर्व, 332 ईसा पूर्व। सिकंदर को सब जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? है ना, सबने पढ़ा है, पर्सनली कोई मिला है ना? जो उससे मिले थे सब चले गए ना। तो हम सब ने इतिहास में पढ़ा उसके विषय में। 332 ईस्वी में सिकंदर ने यरूशलेम पर कब्जा किया। सिकंदर एक महान राजा था, वो पूरी दुनिया को अपने बस में करने के लिए निकला था। वो चाहता था कि पूरी दुनिया का राजा बने। अगर वो पूरी दुनिया का राजा बन जाता तो फिर यीशु कौन सी दुनिया का राजा बनता, है ना? इसीलिए वो पूरी दुनिया का राजा बन नहीं पाया। वो राजा था, महान राजा, जहाँ जाता था सब उसके सामने घुटने टेक देते। कितने सारे राजा, उसके बारे में पढ़ोगे अगर, कितने सारे राजाओं ने उसका नाम सुन के हथियार डाल दिया, आजा भाई जो चाहिए ले ले, हम लड़ेंगे। क्यों वो विजय पर विजय हासिल करता जा रहा था। छोटी उम्र का था, ज़्यादा बड़ी उम्र में, वो तो 35 साल की उम्र में मर गया था, 35 से 36 साल की उम्र, परंतु ये राजा था। और इसने 332 ईस्वी में
यरूशलेम पर चढ़ाई की, यरूशलेम को अपने बस में कर लिया। और लोगों ने देखा कि ये राजा है। लोगों ने देखा, यरूशलेम वासियों ने देखा कि वो राजा है जो बहुत सारे देशों को फतेह किया है, और वो घोड़े पर आ रहा है। किस पर आ रहा था? वो घोड़े पे था, और उसका घोड़ा फेमस है। किसका? सिकंदर का। वो बहुत, उसके पास एक अच्छा घोड़ा था और हमेशा उस घोड़े पे आता। बहुत सारी लड़ाइयाँ उसने फतेह की। यरूशलेम को अपने कब्जे में कर लिया और उनको घोषित कर दिया कि मैं तुम्हारा राजा हूँ। उस समय के लिए सिकंदर उनका राजा बना। मगर हम देखते हैं, देखिए इस राजा को देखिए जो दुनिया की फतेह करने निकला था, या घोड़े पर तलवार के बल पे पूरी सेना लेके आया। मगर जब हम यीशु को देखते हैं तो थोड़ा अलग रूप दिखाई देता है। सिकंदर के फौजी क्या कर रहे थे? साथ में लड़ाई लड़ रहे थे। हेरोदेस ने जब पिलातुस ने जब उससे पूछा ना उस समय, तो उसने क्या बोला? उसने पूछा क्या तो यहूदियों का राजा है? उसने कहा अगर मैं जैसा तो सोच रहा, अगर मैं वैसा राजा होता, क्योंकि उसने क्या कहा? मेरा राज्य धरती का नहीं है। अगर मेरा राज्य धरती का होता तो मेरे शिष्य क्या करते? तलवार लेते, लड़ाई करते। सिकंदर की सेना क्या कर रही थी? लड़ाई कर रही थी। यीशु ने बोला नहीं, मेरा राज्य धरती का नहीं है। सिकंदर ने लोगों के शरीर पर राज किया, बाकी सारे राजाओं ने भी लोगों के शरीर पर राज किया। यीशु हमारे दिलों पर राज करता है, वो हमारे हृदय पर राज करता है। वो राजाओं का राजा है जिसने लहू और मांस पर राज नहीं किया, उसने दिल पर राज किया ना। वो परमेश्वर है, तो वो हमारा राजा है। उसे हमें अपने हृदय में जगह देना, हमें अपने दिल में जगह देना। वो ये चाहता है, वो हमारे हार्ट के सेंटर में जगह मांगता है। सेंटर में जगह चाहिए उसको। हम कई बार उसको किनारे कर देते, किनारे ना, तुम वही साइड में रहना, मुझे मेरी मर्जी करने दो, बाद में देखते हैं क्या करना। वैसा नहीं, परमेश्वर हमारा राजा है। और जब दिल के सेंटर में आएगा, तो सेंटर में मतलब केंद्र में आएगा, और हम उसकी सुनेंगे। जो राजा होते थे, जो नियम बनाते थे, प्रजा उनका क्या करती थी? पालन करती थी। तो परमेश्वर हमारा राजा है, वो हमारे दिल के कोने में नहीं है, दिल के हार्ट में है, बीचों बीच में है। अब हमें उसकी आज्ञा का पालन करना या उल्लंघन करना, उसकी इच्छा कर चलना या अपनी मर्जी। प्रभु इधर साइड में रहना, साइड में, हाँ ऐसा नहीं। अगर हमारा राजा है तो हमारे दिलों पे राज करता है, तो हमें अपना हृदय उसको देना है। हाँ, हमें इसका अपना हृदय उसको देना है। इसीलिए यीशु ने क्या कहा था 18:36 में, जब पूछा गया कि मेरा राज्य धरती का नहीं है, नहीं तो मेरे चेले लड़ते। इसलिए लहू मांस पे राज नहीं था। लहू और मांस मतलब मनुष्य का शरीर, बाकी सब मनुष्य के शरीरों पे राज करते थे। परमेश्वर दिल पे राज करता है। दूसरा तीमुथियुस 4:18 कहता है, प्रभु मुझे हर बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित रखेगा। वो हमारे दिल पे राज करता है। हमने अपना हृदय उसको दिया है, हम उसकी सुनते हैं और सुनने की आदत डालते हैं। हाँ, पापी स्वभाव हमारे अंदर है, इसके बावजूद भी हम परमेश्वर की ओर सुनते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी इच्छा अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। और जब राजा की इच्छा अनुसार चलेंगे तो कार्य हमारे जीवन में किसकी इच्छा अनुसार होगा? हमारे जीवन में बदलाव किसकी इच्छा अनुसार होगा? उसकी इच्छा अनुसार, उसकी इच्छा अनुसार। इसे इस जगत में आए ताकि लोगों को स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बना। और ये स्वर्ग का राज्य के अधिकारी हमें स्वर्ग में जाके नहीं बनना है, ये धरती पर ही है। रजिस्ट्रेशन धरती पर हो रहा, कहाँ का? स्वर्ग का। और अगर हमने धरती पर ही स्वर्ग का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो वहाँ जाके मिलने वाला नहीं है। ट्रेन में जाते हैं तो बुकिंग पहले कराते हैं, ट्रेन में जाके। आजकल तो सुविधा है, ट्रेन में जाके लोग करा लेते हैं, मगर यहाँ पर वो नहीं चलेगी। हाँ, धरती पर ही अपने को ये करना है, ठीक है। और राज्य का अधिकारी, धरती के राज्य का अधिकारी नहीं, स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बनाने के लिए आए। संसार के सारे राजा आए, उन्होंने राज्य किया, लोगों को गुलाम बनाया। और घोड़ों पर सवार होकर अपनी सेना के साथ आए, परंतु यीशु घोड़ों पे नहीं, परंतु किस पे आया? गधे पर बैठ के आया। वो गधे पे सवार होके आया, और गधा जो है दीनता और नम्रता की निशानी, दीनता और नम्रता की, परंतु घोड़ा घमंड की निशानी। राजाओं के पास बड़ा घमंड होता था पहले, जो जितना बड़ा राजा उतने ही घमंड, है ना। तो घोड़ा घमंड की निशानी है,
इसलिए यीशु मसीह घोड़े पे नहीं गधे पे बैठ गया। क्यों? क्योंकि जकरिया क्या कहता है, वो मन में दीन और नम्र है। वो किस पे बैठ के आ रहा? किस पे बैठ के आ रहा? गधे पे बैठ के आ रहा। हे सियोन देख, तेरा राजा तेरी ओर आ रहा है। वो मन में दीन है, नम्र है और वो गधे पे बैठ के आया। दुनिया में और कोई राजा नहीं मिलेगा जो गधे पे बैठ के आया हो, इकलौता यही एक राजा है। हाँ, और ये जब आए, बाकी राजा आए कुछ समय राज्य किया और चले गए, मगर यीशु आया, उसने अपना राज्य स्थापित किया। उसका राज्य शुरू हुआ है और हमेशा रहेगा। प्रेज गॉड, हमेशा रहेगा। उसका राज्य कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। हाँ, उसे शरीर नहीं चाहिए, उसे दिल चाहिए, हार्ट। क्या हम क्या हम जब यहाँ पर हैं, हम सब क्या हम सब ने अपना हृदय यीशु को दिया है? दिया है। ऑफकोर्स हम सब ने अपना हृदय यीशु को दिया है। और यीशु ने क्या बोला? अगर हमने अपना हृदय दिया है तो राजा लोग पहले पता क्या लॉ बनाते, नियम। राजा लोग नियम बनाते। हाँ, नियम बनाते थे। एक राजा ने नियम बनाया था, कई सारे राजा। एक राजा ने नियम बनाया था, अगर कोई पाप करेगा तो उसकी एक आंख चली जाएगी। उसके बेटे ने गुनाह किया, उसके बेटे ने गुनाह किया, नहीं दोनों आंखें, सॉरी दोनों आंखें। अगर कोई ये कोई खास था, कोई था मतलब खास नियम, अगर ये गलती करेंगे तो दोनों आंखें निकाल ले जाएंगी। और इस बात उसके बेटे ने उसकी गलती की। अब सब प्रजा उसकी तरफ देख रही। अब राजा क्या करे? इकलौता बेटा है, क्या करेगा राजा? दोनों आंखें अगर निकाल लिया तो क्या होगा? बेटा जो है पूरी तरह अंधा, उत्तराधिकारी कहाँ आएगा? और राजा ने न्याय किया। न्याय किया, एक आंख अपने बेटी की और एक अपनी। दोनों आंखें उसने, दो आंखें चाहिए ना, एक बेटे की दिया, एक अपनी दिया। न्याय हुआ। और न्याय परमेश्वर भी है। और हाँ, न्याय परमेश्वर है, उसने हमारा आपका न्याय किया। पता न्याय किस पे आने वाला था? हमारे और आपके ऊपर। और किसने लिया? यीशु ने अपने ऊपर। यीशु ने अपने, कुछ ही दिन बाद गुड फ्राइडे आएगा, पता है क्या न्याय है? जो दंड हमारे ऊपर आने वाला था उसने अपने ऊपर लिया। हाँ, यहाँ पर यरूशलेम को यहूदियों का इंतजार था कि उनका राजा आएगा। वो आया, उनके सामने आया, प्रजा ने जय जयकार किया और भविष्यवाणी पूरी हुई। मगर कहते हैं कि उनकी आंखें बंद थी, वो समझ नहीं पाए, वो जान नहीं पाए। पर लोगों ने, जिन्होंने स्वीकार किया, यीशु ने उनके लिए क्या बोला? डरो मत। हाँ, मैं सिकंदर के जैसा या अन्य राजाओं के जैसा तुम्हारे ऊपर शरीर में अधिकार करने नहीं आया। मेरा जो लॉ है, मेरा जो नियम है, वो बहुत आसान है, बहुत हल्का है। पहले के राजा क्या थे? टैक्स लगाते थे, इतना कर उतना कर, बहुत सारे नियम बना देते। लोग दब जाते थे उन नियमों में उस समय। पर यीशु ने क्या बोला? मेरा जुआ हल्का है, बहुत हल्का है। हाँ, मैं उन सब राजाओं के जैसा नहीं हूँ कि आए जिन्होंने भारी भारी नियम लगा दिए और प्रजा टैक्स भर भर के सब ये सब काम करके, सेवा करके दबी जाए। उसने नहीं ऐसा किया। बोला क्यों? क्योंकि मैं राजा जरूर हूँ, मगर तुम प्रजा होने से पहले तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे बच्चे हो, और मेरे बच्चों को मैं प्यार करता हूँ। इसने क्या बोला? मत्ती के 19:11-29 में, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मुझसे सीखो, मेरा जुआ अपने ऊपर लो। इसका मीनिंग ये है कि मैं जो चाहता हूँ, मेरी जो इच्छा है, मेरी इच्छा अपने हृदय में रख लो और उसके अनुसार चलो और मुझसे सीखो कि मैं मन में नम्र और दीन हूँ। नम्रता और दीनता यीशु ने हमें सिखाई है और ये हमें लेके चलना। यीशु ने लोगों को बताया कि बिना नम्रता के आप स्वर्ग के अधिकारी नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि नम्र व्यक्ति परमेश्वर की आवाज़ को घमंडी व्यक्ति परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पाएगा, सिर्फ नम्र ही सुने। अगर हम हृदय में नम्र हैं, जहाँ हम अपनी चलाएंगे, नम्रता पता कहाँ होगी? जब हम सुनने के लिए तैयार होते हैं। क्या सही है क्या गलत फर्क नहीं पड़ता। जब वचन आ रहा, हम सुनने के लिए तैयार होते हैं और परमेश्वर का वचन जैसा कह रहा, जिस तरीके से कह रहा, उसी तरीके से ग्रहण करते हैं, बिना तोड़ मरोड़ के, बिना अपनी इच्छा डाले। वो नम्रता। नम्रता वो नहीं है कि हम सर झुका के चलें। नम्रता वो नहीं है कि हम गंदे संदे कपड़े पहन ले या फिर आकर के कलीसिया में चुपचाप बैठे। वो नम्रता नहीं है। वो है नम्रता, मगर संसारिक नम्रता, दिखावे की नम्रता। सच्ची नम्रता वो है कि परमेश्वर के वचन को जैसा आया वैसा ग्रहण करे, उस अनुसार चले। ये नम्रता परमेश्वर के साथ। अगर हम मनुष्य के साथ नम्र हुए, परमेश्वर के साथ नम्र नहीं हुए, तो फिर क्या हासिल कर पाएंगे? क्या हासिल कर पाएंगे? यहूदी समुदाय में, यहूदी लोगों में, प्रजा के बहुत से लोगों ने
यीशु को स्वीकार किया तो बहुत से लोग परमेश्वर उसके पीछे हो लिए और उन्होंने क्या आवाज़ लगाई थी? होसैना 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 होसैना। होसैना की मीनिंग पता क्या होता है? मुझे अभी बचा। उस समय जब यीशु मसीह आए थे तब भी यरूशलेम किसी के, तब भी यहूदी लोग किसी के गुलाम थे। गुलाम मतलब कोई राजा था उनका। कौन था? रोम। रोम के अधीन में था राज्य, रोम के अधीन में था। तो उनको लगा कि मेरा राजा है, आएगा मुझे रोम के अधिकार से छुड़ाएगा। पर यीशु ने क्या बोला? मेरा राज्य धरती का नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रोम से उन्हें नहीं छुड़ाए। हाँ, वो निराश हुए, अरे यार हम उम्मीद कर रहे थे आएगा, रोमियों को भगाएगा और हमें स्वतंत्र करेगा। क्या लगा? यीशु उनको नहीं छुड़ाता। पहले वो ये बता रहा था कि शरीर के बंधुआई से आत्मा के बंधुआई ज़्यादा जरूरी है। तुम रोमियों को देख रहे हो, तुम ये तुम्हें सताते हैं, तुम्हें परेशान करते, तुम चाहते हो कि मैं इनसे तुम्हें बचाऊं, इससे पहले कि मैं इन चीज़ों से छुड़ाऊं, तुम आत्मा की बंधुआई जो तुम्हारे अंदर वो समझो, क्योंकि शारीरिक बंधुआई भी आत्मा की बंधुआई की वजह से ही आई थी। न्यायों किताब चल रही, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं ना न्यायों किताब। आप देखो वहाँ पर न्यायों किताब में क्या हो रहा है कि कोई ना कोई आ करके परमेश्वर के लोगों के ऊपर क्या कर रहा है? अत्याचार कर रहा है, उनको सता रहा है। क्यों? कारण साफ साफ लिखा है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा में आज़ाद होना चाहते थे, परमेश्वर का जुआ अपने ऊपर नहीं ले रहे थे, यानी परमेश्वर के आज्ञा अपने ऊपर नहीं ले रहे थे और फ्री होके कुछ भी कर रहे थे। हाँ, मुझे करने दो भाई, डिस्टर्ब मत करो, परमेश्वर डिस्टर्ब मत करो, मेरी ये इच्छा है मैं ये करूँगा, मेरी ये इच्छा मैं ये करूँगा, आप शांत रहो। परमेश्वर बोलो ठीक है मैं शांत हूँ, देख रहा अच्छा काफ़ी हो गया। तो कोई न कोई आकर के उन्हें सता रहा। अब प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ, अभी वो चिल्ला रहे हैं। नहीं, थोड़ी देर पहले तो बोले प्रभु शांत रहो, तो मैं शांत रहूँगा, मैं नहीं बचाने वाला, है ना। तो परमेश्वर अगर ऐसा करे, न्याय किताब पढ़ो बहुत, वहाँ पर आपको समझ में आएगा। परमेश्वर के लोग बार बार पाप करते हैं, पुकारते हैं, वो छुड़ाता है, और जब छुड़ा के आज़ाद हो जाते हैं और फिर वही गलती करते हैं। क्या कर रहे थे पता है? उसका जुआ अपने ऊपर नहीं रखते। तकलीफ में थे, पुकारते थे, परमेश्वर सुन लेता था। देखो वो भविष्य जानता, उसके बावजूद भी हमारी पुकार सुनता। उसे मालूम है कि अभी बचाऊंगा, अभी थोड़ी देर बाद फिर पाप करेंगे, फिर भी वो छुड़ा ले। तो ये चीज़ें क्यों बताई जा रही? कहता है कि पुराना ना, पहले की बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी है, हमारे लिए दृष्टांत है। इसका मीनिंग पता क्या? ताकि जो गलती उन्होंने की वो हम ना करें। उसने बोला मेरा जुआ अपने ऊपर लो। राजा आते थे, नियम देते थे, रूल्स बनाते। क्या प्रजा पालन नहीं करती है? जब यीशु ने बोलता उसकी इच्छा भली है, उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है, उसकी इच्छा हमारे लिए है, जो भी उसने रूल्स बनाए हमारी भलाई के लिए, तो हम उसकी आज्ञाओं को अपने ऊपर लें और स्वागत करें। राजा का स्वागत कैसे करते हैं? यहाँ पर सब डालियाँ लेके स्वागत कर रहे हैं, खजूर की डाली, पेड़ों की डाली, कपड़े बिछा रहे हैं। हाँ, पूरे नगर में हलचल मच गई। वचन लिखा जब यीशु आया तो हलचल मच गई पूरे नगर में, और प्रजा ने स्वागत किया। हम भी स्वागत करें, हमें भी स्वागत करना। मगर एक ही दिन स्वागत करें, उसके बाद भूल जाए तो कौन राजा? हाँ नहीं, यीशु आया था ना, कल आया था, हाँ कल तो आया था, आज भी दूसरा है। समझ रहे? वो सदा का राजा है, उसने जो भी कहा है उसकी राजा की प्रजा पालन करती है, और हमें भी उसका पालन करना, हमें भी पालन करना, ठीक है? ये जरूरी है हमारे और आपके लिए। क्योंकि वो क्या मांग रहा? हमारा हमसे क्या मांग रहा? हार्ट टैक्स मांग रहा। रोमी सरकार टैक्स मांगती, 50% भरना अपनी कमाई का, और शायद ज़्यादा, मुझे नहीं पता कितना, पर भारी होता था, ज़्यादा होता था, लोग दे नहीं पाते और ज़बरदस्ती ले जाते थे उस समय। ऐसा नहीं है कि आप जब मर्जी भरोगे, नहीं, जो अगर सरकार ने लगाया आपको देना ही पड़ेगा, आपके बगैर में खाना है नहीं है, उससे उन्हें कोई लेना देना। आएंगे ज़बरदस्ती वसूल करेंगे, अन्यथा उनका दूसरा तरीका। ये कौन से थे? ये उस समय के लोगों थे। पर परमेश्वर ने क्या बोला? मैं राजा हूँ, पर मेरा जुआ, मेरा बोझ हल्का है। मैं लेने नहीं, मैं देने आया हूँ, मैं देने आया हूँ। इसलिए कह रहा है आज भी हमें स्वागत करना। यीशु मसीह स्वर्ग चले गए, हाँ गया स्वर्ग जी उठने के बाद, पर एक बात बोल गया। एक बात बोला था उन्होंने, क्या बोला था यीशु ने? मैं जल्द मैं वापस आऊँगा। मत्ती 16:27 में कहता है मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस
उस समय हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। देखिए वहाँ पर उस राज्य में और इस राज्य में फर्क है। यहाँ जो हम लोग कर रहे हैं उसका प्रतिफल परमेश्वर के पास है। अच्छी बात है कि नहीं है? वो जब आएगा तो हमें हमारे कामों के इनाम देगा और हमारी मजदूरी हमें देगा। तो धरती पर जो हम विश्वास योग्य रह के कार्य करते हैं वो आएगा तब भी मजदूरी देगा, यानी आने का मतलब हमें लेके जाएगा, वहाँ पर हमें मजदूर जो भी है इनाम मिलेगा। और धरती पर भी जब हम विश्वास योग्य रहते हैं तो धरती पर भी परमेश्वर में आशीष और ब्लेसिंग नहीं देता, मिलता है। तो डबल नहीं मजदूरी है कि यहाँ पर भी और वहाँ पर भी, बाय गेट वन फ्री है ना, ऐसा बोलते ना, एक के साथ एक फ्री है। तो ये कितना डबल प्रॉफिट है कि हम लोग यहाँ विश्वास योग्य रहते हैं, परमेश्वर हमें यहाँ ऊंचा उठाता है, और यहाँ से जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर भी दिखाता कहता है ये देख धन्य विश्व मेरा विश्वास योग्य था कि तूने ये सब किया। राइट, तो हमारे कितनी अच्छी बात। ये मसीह का राजा ऐसे नहीं करते, तो ले जाते थे और भूल जाते, अगले साल फिर आएंगे, हाँ अगले साल फिर। पर यीशु का राज्य ऐसा नहीं है। यीशु का राज्य कैसा है? वो चाहता है उसके बच्चे ब्लेसिंग है। क्यों? क्योंकि यीशु ने प्रजा से पहले हमें क्या संतान बनाया। हम उसके संतान हैं, हम उसकी प्रजा हैं, संतान हैं। परंतु कई बार संसार में रहते हुए संसारिक परेशानियां, संसारिक ज़रूरतें, संसारिक जो अन्य सारी बातें हैं वो सब हमें परेशान और चिंतित करते। शैतान कई बार रोड़ा अटकाता है हम सबके जीवन में, मगर परमेश्वर ने एक बात हमें कहा कि हमें धोखा नहीं खाना, क्योंकि मैं हूँ तुम्हारा राजा। एक भी अच्छे राजा अपनी प्रजा के लिए अपने राज्य क्या बोलते हैं जो भंडार गृह खोल देते थे। अब पढ़ो वहाँ पर मिलेगा, उसमें यूसुफ ने क्या किया? पहले इकट्ठा किया 7 साल और उसके बाद खोल दिया ना। कुछ साल उसने इकट्ठा किया और उसके बाद भंडार गृह खोल दिया। राइट, तो अच्छे राजा ऐसा करते थे। मत्ती 13:22 में कहता है संसार की चिंता, धन का धोखा वचन को दबा देता है। कई बार संसार की चिंता, ये सारी परेशानियां प्रभु की इच्छा को पालन करने में तकलीफ लाती है, मतलब ये रुकावट पैदा करती हैं। और कई बार हम लोग सोचने लगते हैं कि प्रभु की आज्ञा के अनुसार चले या हम ये सारी चीज़ें देखें। कई बार लाएगा आज्ञा पालन करने में, कई बार वो आएगा, कई बार आएगा कि हम आज्ञा पालन करें, घर का खर्च देखें। हमारे पास तो पहले ही घटी है, हम कैसे करें? मगर विश्वास कहाँ है? अगर हम यीशु पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं वो हर एक चीज़ में सारी चीज़ों को पूरा कर सकता है, तो फिर विश्वास के अनुसार हम जाएंगे। और जब विश्वास के अनुसार करोगे तो फिर परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखोगे। बहुत सारे लोगों को देख, कई बार लोग कदम नहीं बढ़ा पाते। अरे नहीं, और सोचते क्या सोचते हैं कि इस साल नहीं, थोड़ा अगले महीने, ये वाला काम हमारा पूरा हो जाए फिर हम करेंगे, ये पूरा हो जाए फिर हम करेंगे। ये पता है क्या है? संसार का धोखा है, संसार की चिंता और धन का धोखा है। क्यों यीशु ने बोला है बात? क्योंकि मनुष्य का जीवन उसको ऐसा लगता है कि वो धन पर ही निर्भर। पर ध्यान रखना, जीवन धन पे नहीं परमेश्वर पे निर्भर है। वो जीवन देने वाला है, इसलिए उसने जो कहा है वो अपने जीवन में लागू करें तो हम उससे प्यार करते हैं और वो हमारे हृदय में। इसलिए सावधान रहना इन सारी चीज़ों के विषय में, क्योंकि शैतान जो है लाएगा, परिस्थितियाँ लाएगा, सब कुछ लाएगा, पर हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, उसकी इच्छा अनुसार चलना, क्योंकि हमारा राजा सर्वशक्तिमान है और सब कुछ उसके हाथ में, वो हमारा राजा है। कई बार हम यही सोचते हैं ना, तो परमेश्वर हमारी सोच से बढ़ के आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके विश्वास को कमज़ोर करेंगे। विश्वास की चाल, जब हम विश्वास में चलने लगते हैं तो शैतान जरूर ऐसे न ऐसे लोगों को लाएगा जो आपके कान में ऐसे बातें डालेंगे जो आपके विश्वास को कमज़ोर करेंगे, आपके विश्वास की चाल को रोकने की कोशिश करेंगे। जरूर लाएगा, 100% करते ही हुए। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा है कि हम विश्वास के अनुसार ना चलें। जो यीशु ने, वो हमारा राजा है और उसने जो हमारे जीवन में कहा है हमें करने के लिए, वो हम ना कर पाएँ। वो नहीं चाहेगा कि प्रभु को हम अपने दिल के करीब रखें।
और वो चाहेगा कि हम विश्वास से पीछे हटे ताकि हमारे विश्वास की चाल जो है वो अच्छी ना हो। ऐसे क्या इस चीज़ के लिए हमें जानना है और सावधान है। दाऊद के समय में भी था, और दाऊद ने एक वचन लिखा है भजन संहिता 17 में, बहुत बढ़िया वचन है। भजन संहिता 14 में लिखा है, क्योंकि उसके जीवन में सारी चीज़ें हो रही थी। और दाऊद ने पता क्या कहा, दाऊद यहाँ पे लिखता है, अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा मुझे मनुष्यों से बचा, अर्थात संसारिक मनुष्यों से जिनका भाग इसी जीवन में है, जिनका भाग इसी जीवन में। कहने का मतलब ये है कि वो ये कह रहा है कि मुझे ऐसे लोगों से बचा ले जो आते हैं मेरे पास, मेरे विश्वास को कमज़ोर करते हैं। उनका जो हिस्सा है, उनका जो भाग है इसी धरती का है, परंतु मैं धरती का नहीं हूँ, मैं स्वर्गीय हूँ, मैं स्वर्गीय राज्य का वारिस हूँ। मुझे तेरे पास आना है, मैं धरती का नहीं होते हुए, धरती पर रहते हुए भी मैं धरती का हूँ। इसलिए प्रभु ऐसे मनुष्यों से दूर रख जो मुझे रोकते हैं तेरे साथ विश्वास के योग में चलने में। और वो सारी, क्योंकि उनका ध्यान कहाँ है, संसार और संसार की वस्तुओं पर। तो परमेश्वर ने कहा है, यहाँ पर भजनकार कहता है मुझे सारे लोगों से दूर रख। तो ये अच्छी तैयारी है, पता, ये स्वर्गीय जीवन की अच्छी तैयारी है। अगर हम इस तरीके से चलते हैं, परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हुए, यीशु के जो आज्ञाओं को अपने ऊपर लेते हुए चलते, ये अच्छी तैयारी है। क्योंकि हम स्वर्गीय लोग हैं और हमें ढीले नहीं होंगे। अगर हम ढीले होंगे, वचन क्या कहता है, यदि तुम ढीले ना पड़ो समय पर कटनी काटोगे। तो हमें समय पर ना ढीले नहीं होना, परमेश्वर के पीछे चलते रहना। मत्ती के 25 अध्याय में 10 कुंवारियों का दृष्टांत है, पता, 5 तैयार थी, 5 ढीली हो गई। ढीली कैसे हुई? ढीली मतलब उन्होंने संसार, अरे ठीक है 10 बजे तक बारात आती, आ जाएगी ना जल्दी, हाँ लास्ट तो लास्ट 10 बजे, तो आखिरी बैंड 10 बजे का होता है, उसके बाद है ही नहीं। पर यहाँ वो हुआ जो उन्होंने नहीं सोचा। तो हमें ढीले नहीं होना, हमें ढीले नहीं होना उनके जैसा। उन्होंने अपनी समझ का सहारा लिया था, इसलिए नहीं। और वचन क्या कहता है, तो दूसरों ने क्या किया था, एक्स्ट्रा तेल रखा। तो हमारी तैयारी कमज़ोर ना हो। जब हम संसार की ओर देखेंगे, संसारिक लोगों को देखेंगे, संसारिक बातों को देखेंगे, तभी हमारी तैयारी कमज़ोर हो जाएगी। विश्वास उस बात पे नहीं है कि जब आप चलते हो और आपके सामने सड़क है। किसी एक प्रचारक ने बोला था, बहुत बड़े सेंटेंस था, कि आपको अगर आप पहाड़ पे जा रहे हो और आप ऊंचाई पे पहुंच गए और आगे खाई आपको दिख रहा है, हाँ आगे खाई है। अब जब आप, और परमेश्वर ने आपको बोला आगे कदम बढ़ाओ, तो आप अगर खाई देख के डर जाते हो तो आपका विश्वास नहीं है। अगर परमेश्वर ने आपको बोला आगे बढ़ो, तो जब विश्वास से आप आगे बढ़ते हो तो परमेश्वर पता क्या करेगा, 2 काम करेगा, या तो आपके पैरों के नीचे जमीन बना देगा, या फिर आपको हवा में उड़ा देगा, आपको गिरने नहीं देगा 100%। समझ पा? तो ये विश्वास है। क्यों? हम कई बार परिस्थिति देखते हैं, अरे बाप रे खाई इतनी गहरी, नहीं प्रभु आपको नहीं पता, हमको पता, हम गिरेंगे तो मर जाएंगे, है ना। आपको पता मैं कितनी बार गिरा हूँ, मुझे पता है, कई बार ऐसा होता है। पर ध्यान से जब क्लियर वो बोल रहा है कि करो, तुम चलो आगे बढ़ो, तो फिर विश्वास से कदम बढ़ो। और संसारिक लोग ये बातें नहीं समझ पाएंगे, ये भाषा भी नहीं समझ, विश्वास की भाषा उनको क्या पता, संसार लोगों नहीं पता। पर जब हम अपने परमेश्वर को जानते हैं, उसकी सामर्थ को जानते हैं, उसकी इच्छा को जानते हैं, उसके प्रेम को जानते हैं, अगर उसने कहा कदम बढ़ाओ, जब हम कदम बढ़ाते हैं तो वो हमें गिरने नहीं देगा, और 100% उसका वचन हमारे जीवन में पूरा होगा। वो आ रहा है हमें लेने के लिए, बादलों पर एक दिन आएगा, उसने क्या बोला, मैं आ रहा हूँ, तो हमें लेने आएगा बादलों पर। और कब आएगा ये किसी को उसने बताया नहीं कब आने वाला। अगर बता देते तो बाकी पहले लोग आराम से बैठ रहे, हमारे टाइम में तो आएगा नहीं, आराम से हो जाए, है ना। परमेश्वर बुद्धिमान है, उसने ये नहीं बोला कि मैं इस सन में आऊँगा। अगर इस सन में अगर पता लग जाए, मान लो किसी को 100-200 साल नहीं आने वाला, फॉर एग्जाम्पल बता रहा, मान लो पता लग जाए, तो क्या करेगा, अरे छोड़ो अपने टाइम में तो आएगा नहीं। तो उसने बोला भाई जल्दी आने वाला, तुम तैयार रहो। इसलिए हमें नहीं पता कब आने वाला, पर हमें तैयार रहना, प्रजा को तैयार रहना स्वागत के लिए। हाँ, यहूदी उस समय उन्होंने जब देखा कि यीशु आ रहा है, फटाफट जो भी मिला, नहीं मिला अपने कपड़े उतार के बिछा दिया, ये डाली वो डाली, जो भी तोड़ी, खजूर वजूर सब लेके कितने क्यों आनंदित हो गए कि हमारा राजा आ रहा है, और हमारा राजा भी हमें लेने आने वाला है। इसलिए हमें तैयार रहना स्वागत के लिए। दुनिया को मत देखो, संसार में हाँ सब चलता ही रहेगा, परमेश्वर को देखो, वो सब कुछ चलाता है, वो सब कुछ कंट्रोल करता है।
और हमारी और आपकी जीवन की दिशा में सारी बातें हो जानता है। जकरिया ने कब लिख दिया था? 9:9 में, हे सिय्योन तेरा राजा आ रहा है। आया, उसने बोला आएगा आएगा, वो तो प्रत्यक्ष। इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं। तैयार रहो, विश्वास से चलो और उसको अपने हृदय में स्थान दो। तो हमारा राजा है, जब तक नहीं आ रहा तब तक जो उसने कहा है वो हम सच्चे दिल से माने, क्योंकि प्रजा होने के नाते राजा की इच्छा अनुसार चलना ये हमारा क्या है? ये हमारा कर्तव्य है, राइट? और हमें करना के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपकी कृपा और दया के लिए, आपकी महिमा हो। धन्यवाद परमेश्वर कि आप आए हमारे लिए। धन्यवाद प्रभु, आप हमारे राजा होकर, और प्रभु आप चाहते हो कि हम आपको अपने दिल में स्थान दें, कोने में ना रखें। प्रभु यीशु, बहुत सारी बातें हैं इस संसार में पिता, बहुत सारी चीज़ें हैं परमेश्वर, इसके बावजूद भी प्रभु हम आपकी ओर देखते हैं, क्योंकि दुनिया में कुछ भी अच्छा है ही नहीं। आदम के पाप के बाद सब कुछ बिगड़ता चला गया है और बिगड़ ही रहा। तो धन्यवाद कि आप चीज़ों को संभाल रहे हो, आप सुधार रहे हो। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु यीशु, आप हमारे राजा, हम आपकी ओर देखते हैं। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। अगर यहाँ पर कोई ऐसा है जिसने अभी तक यीशु को विश्वास नहीं किया, तो आपके लिए मरा है, वो उसने आपके लिए जान दिया, मरे हुए में से जी उठा, आपका उद्धार, आप उस पर अपना विश्वास ला सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, इस बात की खातरी देता है जो आपको स्वर्ग मिले, यदि आप उसे अपना उद्धार का कर सकते। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु जो आपने हमारे लिए किया। सारा आदर गौरव महिमा आपसे जाता है। प्रभु हम अपने हृदय को खोलते हैं, आपको अपने जीवन का राजा मानते हैं। और प्रभु आपने कहा मेरा जो हल्का है, जो भी बातें आपने कही हम उनको लेके चलते हैं, और वो बातें वो वचन हमारे दिल के गहराइयों में जाने पाए प्रभु। और परमेश्वर हम उससे काम करते हैं, ताकि धरती और स्वर्ग में दोनों जगहों में हमें आपसे बड़ा ही नहीं। धन्यवाद देते, सारा आदर गौरव में आपको देते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से, आमीन।